स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ, पता नहीं हुई भी है कि नहीं हुई है। सही हो गई। अच्छा, ये तो मेरा जो लेआउट आ रहा है ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि मेरे पास मेरा जो स्टोर है वो एक्टिव हुआ हुआ। आपके पास जो आ रहा होगा प्रोडक्ट में जाके ऐड प्रोडक्ट आ रहा होगा, देखें आ रहा है आप लोगों के पास? तो हाँ भाई, क्या नाम है, इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं, ये आप लोग की तरफ भी हो रहे हैं, सिर्फ मेरी तरफ ही हो रहे हैं? जी इंटरनेट इश्यू हो रहा है, आवाज काफी कट रही है। यार, आप लोगों की आवाज़ तो मुझे सही आ रही है। अभी पता नहीं मेरी तरफ से क्या मसला है। अगर मेरी तरफ से मसला है तो फिर सबके पास नहीं, हो रहा आपकी होगा। आवाज भी हमें सही आ रही है बिल्कुल। सही, मेरी आवाज़ सही आ रही है तो इसका मतलब है कि ठीक, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इंटरनेट का इश्यू होगा, सही कह रहे हैं। मेरे एक कस्टमर का मैसेज आया कि आप जवाब दे दें। अच्छा जी, आपके पास प्रोडक्ट में जाके ऐड प्रोडक्ट आ रहा है आप सबके पास? होगा भाई। ये प्रोडक्ट में जाके ऐड प्रोडक्ट आप लोगों के पास आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। भले आप लोग माइक खोल लें, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पूछना उछना ज़्यादा है तो मसला होगा। आप लोग माइक खोल लो भले। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बस बात बढ़िया, वो ठीक है। माइक खोल देंगे जब किसी ने भी सवाल पूछना होगा, मेरे ख्याल है माइक का टेंशन नहीं है। हाँ, माइक खोल लें क्योंकि वो मसला ये हो रहा है मैं पूछ रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो है आपके पास ऐड प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्ट में जाके? जी आ रहा है। उस पर क्लिक कर दें ऐड प्रोडक्ट पे ना। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे आ गए। आपके पास एक फॉर्म खुला होगा ऐसे जैसे मेरे पास खुला। अगर आपके पास स्क्रीन सही आ रही है मेरी तो ऐड प्रोडक्ट के पास फॉर्म खुल गया आप लोगों के पास?
हेलो सर मैं तो अभी सिर्फ देख रहा हूँ, मैं अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐड कौन कर रहा है? चलें खैर, मैं अब यहाँ पे बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड लोडिंग हो हो रहा रही है है, तो 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट और ले लेते हैं। जो मैं आगे बढ़ता जी हूँ, था भाई, यहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक आप पहुँचे ना। मुझे जैसे मैं एक हैंड फ्री किट है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप जो हो अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से इसको इसमें फिट कर लें। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। मैं कर रहा हूँ डी लव X17। इसमें मैंने कैटेगरी लेनी है, मैं ले रहा हूँ इन एयर हैंड फ्री, क्योंकि ये इन एयर है, कान के अंदर लगने वाली हैंड फ्री है। आप प्रोडक्ट कैटेगरी आप लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों की ले सकते हैं, जिनकी क्लॉथिंग और क्लॉथ में जाके वहाँ से रेलिवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और कैटेगरी नहीं है वो तो अवेलेबल, तो दराज को ईमेल कर सकते हैं कि वो ऐड कर दे, तो ऐड भी कर देगा। अच्छा जी, ब्रांड नेम मैं दे देता हूँ यहाँ अपने स्टोर का नाम, माई लाइफ स्टाइल। केबल लेंथ है इसकी 1 से 1.4 मीटर। वायरलेस नहीं है सेट। बिल्ट इन माइक्रोफोन, वॉइस कैंसिलेशन। ये मैं आप लोगों ने भी इसी तरह लेना। इसमें ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं है तो मैंने नहीं कर दिया। वेयरिंग है इन ईयर। वैसे नीचे का किसी काम का नहीं है। एक्सप्रेस डिलीवरी कराची सिलेक्ट कर देता हूँ कि कराची में 1 डे में डिलीवरी होगी, लेकिन ये ऐसा है। मुझे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की हाइलाइट देनी है कि क्या है। थोड़ा बहुत लिखना भी होता है। मैं ऐसी मॉडल के तौर पे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा आगे बढ़ जाए ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर वो परेशान हो जाएंगे। अब यहाँ ये पूछ रहा है व्हाट इज इन बॉक्स, क्या आपके बॉक्स में क्या होगा, यानी कि जब हैंड 1x कलर फैमिली। एक मेरे पास ब्लैक है वेरिएंट, एक वाइट है, तो मैंने पहले ब्लैक ले लिया। ब्लैक की पिक्चर अपलोड कर दी है मैंने, यहाँ पिक्चर खींच के रखी हुई है पहले से। जल्दी चल जाओ भाई। ये आ गया जी ब्लैक। इसका वाइट, मैंने वाइट की पिक्चर खींच के रखी हुई है मैंने अपने पास। ये SKU आपने अपलोड करना है। SKU ब्लैक था, एक ब्लैक है एक वाइट है, दोनों SKU आपके आ गए। इसका प्राइस मैंने रख दिया 250 रुपये स्पेशल प्राइस। कोई ये मांग रहा है कि भाई कोई स्पेशल प्राइस। 14 तारीख से स्पेशल प्राइस अप्लाई होगी और 31 तारीख जुलाई 2031 तक अप्लाई रहेगी। ठीक है जी, ये कंफर्म कर दिया। क्वांटिटी मेरे पास इसकी 2 पीस पड़े हुए, पता नहीं कितने, मैंने 2 पीस डाल दिए एक सेफ साइड रखते हुए। यहाँ पे भी मैंने इसका यही किया, प्राइस दे दी सेम उसी की तरह काम किया। स्पेशल प्राइस आ गई, यहाँ भी मैंने
SKU, आप SKU अपने अपने नाम से भी दे सकते हैं, उसका कोई सीरियल नंबर। ये SKU का मतलब ये होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। जहाँ बड़ी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही होती है वहाँ SKU नंबर्स होते हैं या बारकोड नंबर होते हैं कि जब इस SKU पर नंबर पे ऑर्डर आएगा तो फलानी प्रोडक्ट हमने लेकर आनी है। रैकिंग सिस्टम होता है, रैक पे ही SKU नंबर छपे होते हैं, तो इस तरह होता है। लेकिन आप लोगों में से शायद ही कोई इसको फॉलो करेगा, तो मैं इसमें SKU नंबर अपने तौर पर डाल देता हूँ। नहीं डालेंगे तो दराज को जनरेट कर देगा, ऑटो जनरेट। X17-001 किसमें देख लो, अच्छा जी। अब आप नीचे आएंगे, ये कह रहा है वारंटी, नो वारंटी, सिंपल नो वारंटी दे देना। वारंटी वारंटी बस उसके आगे कुछ नहीं। वेट, इसमें आपके बॉक्स का या आपका जो कपड़े हैं या जो भी आपका आइटम है, जो भी आपकी कॉमोडिटी है, उसका एक वेट होगा कोई, वो वेट ज़रूर कर लीजिएगा। वेट मेरा आया 0.05 यानी कि 50 ग्राम। लेंथ आपने स्केल से नापनी है इन सेंटीमीटर, यानी कि ये लोग CBM निकालना चाहते हैं कि आप ये देखते हैं कि विच एवर इज हायर, वेट ज़्यादा है या CBM ज़्यादा है। तो लेंथ भी, लेंथ है 70, विड है 7। बॉक्स की, जो मेरा बॉक्स है ना हैंड फ्री का, उसकी वो नाप रहा हूँ। हाइट है इसकी, इसमें आगे कह रहा है कोई डेंजरस तो नहीं है, मैंने कहा नो, और ये मैंने सबमिट कर दिया। SKU सबमिट हो अच्छा गया। ता भाई, जिसके पास बॉक्स ना हो, मतलब ऐसे ही बबल रैप में कोई चीज रख के दे रहा हो या कुछ भी, तो रैपिंग का साइज ले लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने उसका अपलोड साइज कर दे दिया। दो। अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया है। देखें मेरा, क्योंकि स्टोर पुराना है तो मेरा उसने बगैर किसी उसके अप्रूवल कर दी होगी, ये अप्रूवल हो भी गई है, ये आ गया यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ स्टोर पे। आप लोगों के 4 डेज लेगा अप्रूव करने के प्रोडक्ट को। ये आ गए प्रोडक्ट सामने, ये आ रहा है वाइट कलर की, और ये बी लव हैंड फ्री ईयरफोन X7 ये आ गया। 49 रुपीज़ इसकी डिलीवरी चार्जेस हैं, 1 से 4 दिन में ही पहुँचेगा। 200 रुपये मैंने प्राइस रखी थी, वो आ गई। एक चीज़ सबसे अहम जो लोग गलती करते हैं हमेशा, वो याद रखिएगा, वेरिएंट्स ब्लैक और वाइट अलग करना है। अगर आपके 10 कलर हैं तो 10 कलर अलग करने हैं। ये नहीं करिएगा कि आपके पास ऑर्डर आया, पता चला वाइट का, आपने भेज दिया ब्लैक, नीला, पीला, हर चीज़ को अलग करना है, वरना कस्टमर रिटर्न भी कर सकता है, बैड रिव्यू भी पोस्ट हो सकता है। ये जो होती है लिस्टिंग में सबसे अहम बात यही होती है कि लोग जो है ना वो नहीं करते। ये वाइट कलर था तो इसे वाइट दिखा रहा है, तस्वीर मैंने ऐसी डाल दी है, ये मैं बाद में सही करके डालूंगा। ये अभी आपको दिखाने के लिए जल्दी में कर दिया। ये ब्लैक दिखा रहा है। अब जिसको वाइट लेनी है कि वाइट देख लेगा, जिसको ब्लैक लेनी है ब्लैक देख लेगा। अब बाकी इसमें जो मैंने दिया था सॉफ्ट साउंड इन एयर एक्स्ट्रा बेस, यह आ गया। वो मैंने एक जगह सेलेक्ट किया था जाके। ब्रांड टाइप लाइफ स्टाइल, माई लाइफ स्टाइल दी थी। ये केबल का साइज़ दिया था। वेयरिंग टाइप इन एयर कराची, जो एक्सप्रेस डिलीवरी कराची में हो सकती है। SKU जो है ये है दराज का SKU नंबर। तो हेडफोन फीचर दे दिया, नॉइस कैंसिलेशन ये मैंने सब दिया था। ब्लूटूथ नहीं है, नो आ गया बस। ये यहाँ पर ये अब आगे जो है ये अगर ऑर्डर आएगा, रिव्यू आएगा तो रिव्यू पोस्ट होगा। ये थी सिंपल लिस्टिंग। अब आप मुझे बताएं इसमें आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, क्या है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, या फिर इसकी प्रैक्टिस करें इस वीडियो को देख के। और जो जो फिर क्वेश्चन है वो करते जाएं आप लोग। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ और भी साथी हैं तो उन लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अब आप लोग चाहें तो माइक खोल के सवाल जवाब कर लें। तो मेरा ख्याल तो नहीं है कोई ऐसा स्पेसिफिक या पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो जब हम ऐड करने जाएंगे तो खुद ही सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी हमें, और खुद ही खेलते खेलते आप कर लेंगे हम क्वाइट होपफुल। मुझे अच्छा ये पूछना था, ये लास्ट वाली जो हंटिंग वाली क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी? उसमें एक मसला हो गया था, मेरे इंटरनेट कनेक्शन ख़राब था।
वो उसमें रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी। नहीं बल्कि नहीं, उसमें हमने की नहीं थी रिकॉर्डिंग, सॉरी उसमें हमने नहीं की थी। अच्छा, मैंने वो मिस किए थे। एनीवेज, ये मैं इसलिए, ये जो मैंने जवाब दे रहा हूँ ना क्लाइंट को, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे आ जाके आप लोगों को काम आ जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें आ जाएगा, देख लेंगे आप लोग। जवाब भी दिए जाते हैं बीच में क्लाइंट को, सवाल जवाब बहुत होते हैं। अच्छा ये है कि इसमें देखें, सबसे अहम बात यह है प्रोडक्ट लिस्टिंग में कि आपका टाइटल बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हो। उसमें आपकी प्रोडक्ट का नाम, उसका अगर कोई इसकी खासियत है वो, कीवर्ड, बेसिकली आपका टाइटल ही आपका कीवर्ड होता है। दूसरी बात ये है कि अगर मॉडल नंबर है तो वो भी टाइटल में डाल दें। तीसरी चीज़ ये कि उसमें अगर कलर हैं, वेरिएंट्स हैं डिफरेंट, तो आप उसको अलग अलग डिफाइन करें। ये नहीं करिएगा जैसे पॉप सॉकेट लोग बेचते हैं तो उसमें अलग अलग होते हैं, कोई यूफोन का है, कोई हवावे का है, कोई किसी का है। तो वो क्या करेगा, छः छः पॉप सॉकेट रख के तस्वीर खींच के डाल देगा। वो खरीदने वाला परेशान, भाई मुझे यूफोन का चाहिए, मैंने ऑर्डर किया, वो आएगा क्या मेरे पास अब। तो पता चला उसके जहन में था मुझे यूफोन का किया मैंने, आ गया हवावे का। वो क्या करेगा, वो कहेगा यार ये क्या, मेरे तो पैसे ज़ाया होगा, वो रिटर्न कर देगा। आपका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, आपकी शॉप डीलिस्ट हो सकती है और आपकी रेटिंग भी गिरेगी। ये होती है लिस्टिंग में बस अहम चीज़। बाकी आप लोग इसको खुद करेंगे, इसको खुद इससे खेलेंगे तो आप लोगों को सही समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ज़्यादा इसमें ज़्यादातर गेम है प्रैक्टिस का, आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, बिल्कुल मैंने ठीक है। इसको अपनी प्रोडक्ट को दोबारा एडिट करके खोला है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपकी तस्वीर जैसे है आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पिक्चर खींची थी, मैंने गलत सी पिक्चर खींची थी जानबूझ के, मुझे पता था कि मैं इसको एडिट कर दूँगा। मैंने क्या करना है, मैंने इसलिए करी थी कि मैं इतना हिस्सा ले लूँगा। अब ये मैं जो ले रहा हूँ ना, ये हिस्सा आना है इसके, बाकी हिस्सा कट जाएगा। ये अहम चीज़ है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें। अगर आपने तस्वीर ले ली है, कोई इधर उधर से कोई आ रहा है, कोई जैसे मेरे में आ रहा है इधर उधर, कोई अंधेरा आ रहा है, अब मुझे इसको क्रॉप करने का तरीका है दराज में, या आप दराज खुद भी क्रॉप कर देता है उसको। और बताएं और क्या चीज़, और किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछें प्रोडक्ट के हवाले से। प्रोडक्ट लिस्टिंग का वो है टॉपिक, अगर आप चाहें तो उसके अलावा भी कोई सवाल हो तो पूछ लें, कोई ऐसा मसला नहीं। सर एक मासूमाना सवाल है, इवन अफसार भाई भी साथ हैं हमारे। अफसार भाई ने एक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ बात की थी, उसके ऊपर वो कुछ कर दें। दूसरा जो मासूमाना सवाल था वो ये था कि आप क्या समझते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए या सेल करने के लिए, वो कौन सी वाली होनी चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें और जिस पे हम सबसे ज्यादा सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर वो वाली, सिर्फ वो प्रोडक्ट आप लें जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिकती हो। देखें कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो ऑफलाइन बहुत बिकती है लेकिन ऑनलाइन नहीं बिकती। जैसे जूता है, जूता ऑनलाइन बहुत कम बिकता है। उसकी वजह यह है कि जूते के, मैं भी जूता लेने जाऊंगा ना तो मैं कहूँगा यार मेरा पैर ना दूसरे से डिफरेंट है, मेरे पैर में 14 नंबर कभी आता है कभी नहीं आता। क्योंकि हर एक के पैर को अल्लाह ताला ने कुछ कुछ ना कुछ, हमारे यहाँ कोई वो दिया हुआ कि किसी का पैर आगे से चौड़ा है, किसी का लंबा है। तो ऐसी प्रोडक्ट ना बेचें कभी ऑनलाइन जो ऑनलाइन बिकती ही नहीं हो। जूते बहुत कम बिकते हैं ऑनलाइन, आपको दिखेंगे ही नहीं, बहुत कम दिखेंगे जूते बिकते हुए। हमेशा कपड़ा, फैशन, जैसे अभी गर्मियाँ हैं, टी शर्ट्स बहुत बिक रही हैं। ख़ास तौर पे लेडीज़ के जो कपड़े हैं अनस्टिच, वो बहुत बिकते हैं। उसमें रेप्लिका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसमें, माजरत के साथ, कि यहाँ जब भी आप लिखेंगे ना बी लव हैंड फ्री एयरफोन फॉर सैमसंग HTC, ये सब नहीं लिखेंगे, ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ब्रांड नेम अलाउ नहीं है। ये कभी नहीं लिखिएगा, वरना वो दराज जो है ना वो प्रोडक्ट को कहेगा रेप्लिका है। अच्छा तो बहरहाल खैर, अब बात हो रही थी उसकी, दोबारा से टॉपिक पे आते हैं कि आप बेचें, देखें क्लॉथिंग बेचें, फैशन से सर रिलेटेड वो जितनी एक चीज़। एक चीज बस पूछ रहे थे बीच में, आपने कहा रेप्लिका ऑफिशियली सेल आउट कर सकते हैं,
क्योंकि वो तो है ही रेप्लिका, बड़े ब्रांड की कॉपी है, ये अलाउ कर रहा है? बड़े ब्रांड की कॉपी आपको अलाउ कर देगा, आप तस्वीर लगा दें, उसमें ये ना लिखें कि ये अल्करम है या वो है। देखिए मैं भी सैमसंग के चार्जर बेच रहा हूँ, उसके बाद सैमसंग लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उसके टाइटल में ये नहीं लिखा कि सैमसंग है। नहीं तो उसमें आपको बताना तो पड़ेगा ना यूजर को कि ये रेप्लिका है या कुछ भी है। चार्जर तो देखिए एक अलग सिलसिला है ना, वो तो मतलब हम पता नहीं कोई सा भी ब्रांड लिखते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है कि ये तो मतलब ऐसे ही है, इसमें मल्टीपल कॉपीज आती है। देखिए इसी तरह आपने वो लिखना है कपड़े में आपने लिख देना है फरानी लॉन, और ये लॉन वो लॉन, लॉन फैब्रिक, और ये आपने उसके आगे उसका ब्रांड नेम नहीं लिखना है, उसकी तस्वीर पे लगा देना है। जो आपको जब आप रैंक अप करेंगे ना उसको, जब आप सेलर पिक्स में जाएंगे, एक होता है इसमें सेलर पिक्स, जो सबसे अहम चीज़ है प्रमोशन में जाके होता है सेलर पिक्स। यहाँ पे जब जाएंगे आप, यहाँ से रैंक अप करेंगे तो कस्टमर उसके ऊपर खुद ही आएगा, ट्रैफिक आपका आएगा, अपने आप आएगा, वो देखेगा तस्वीर के अंदर लिखा हुआ है खाड़ी, लेकिन ऊपर टाइटल पे नहीं लिखा, और कीमत भी 1000-1500 है, तो इसका मतलब है ये रेप्लिका है। वो पूछेगा आपसे इनबॉक्स में, हाँ जी ये रेप्लिका है, आप कहते हैं हाँ जी रेप्लिका है, कोई वो नहीं है ओरिजिनल। उसको ही पता है कि भाई खाड़ी थोड़ी बेचेगा कोई 5000 अच्छा, का सूट 1500। नहीं वो मेरा थोड़ा सा सवाल जो था ना, वो उसके लीगल एस्पेक्ट से था। ऐसा तो नहीं है कि खाड़ी मतलब हम, वैसे तो खाड़ी को हम श्योर 100% पता ही है कि उसका रेप्लिकास बिक रहे हैं और इधर डिजाइन आते हैं, रेप्लिका बिकना शुरू हो जाता है। पॉइंट ये था कि सिर्फ उसके ऊपर खाड़ी को लीगल एक्शन तो नहीं ले रहा कि भाई तो ऑफिशियली दराज का सेलर है, इसको पकड़ना तो बहुत आसान है क्योंकि इसके तो सारे क्रेडेंशियल मौजूद है। तो ऐसा तो नहीं है कुछ इस तरह के एक्शंस हैं, रिपोर्ट हुए हैं या कुछ हुआ इस तरह का, या वो मतलब सिर्फ खाड़ी नहीं किसी भी और ब्रांड से रिलेटेड? नहीं देखें अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। चेजअप जैसा इतना बड़ा स्टोर वो बेच रहा है उठा के, उसको तो पकड़ना और भी आसान है, उसको नहीं पकड़ पा रहा। तो पाकिस्तान में यहाँ सब चलता है, क्या कोई कुछ नहीं करता। उसको पता है कि अगर कुछ करेगा भी तो क्या कर लेगा वो, किसको पकड़ेगा। कोई एक आप थोड़ी बेच रहे हैं, पता नहीं कितने लोग बेच रहे हैं। गुड है। अभी तक कोई हाँ ऐसा है केस तो ऐसा ही रिपोर्ट है, हुआ नहीं है, अनलिमिटेड लोग बेच रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बाकी अफसार भाई वो प्रोडक्ट के बारे में, अपने कोई सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बता रहे थे, अफसार भाई हैं हमारे साथ जो चले गए हैं? अफ्तार भाई बताएं। यार अफ्तार भाई हैं इसमें से कौन से, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहे। और पता नहीं ओवैस भाई क्या कर रहे हैं, ओवैस भाई तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। अरेज भाई भी नाराज होके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम तो क्या सही कर अफसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, मैं मौजूद हूँ, सुन रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लेट आया था किसी वजह से, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग ले लूंगा इंशाल्लाह ताला, उसको देख लूंगा इंशाल्लाह ताला। वही वही पूछने मेरा जा ख्याल रहे है थे, आप अफ्तार नहीं है जाग रहे हैं सेशन ना? में। नहीं मैं जाग रहा हूँ बिल्कुल, आप सबके सवाल को भी सुनो, जवाब को भी सुनो। भाई ठीक है ओवैस भाई, अच्छा है, आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हुई भी है। अच्छा अफ्तार भाई क्या कह रहे थे? अच्छा, अफसार भाई नहीं है जी सेशन वैसे में, अफसार भाई सेशन में नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, उमैर साहब ने जब एक सवाल पूछा था, वो ये कि कौन सी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, तो मैं एक ऐसी मशवरा इनसे कहता, मैंने कहा भाई असल में चूंकि मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब भी हैं मौजूद इस वक्त ना, ये पिछली क्लासों में इतना थे नहीं, तो इसे बताने के लिए बता रहा था इनको कि अगर चाहें आप लोग, जैसे मैं करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई टू स्टार्ट विद ताहा भाई जो है ना, जो हमारे इंस्ट्रक्टर है, जो हमारे मेंटोर है, हमें सिखा रहे हैं, ये खुद की इम्पोर्ट है इनकी, कुछ मोबाइल चार्जर की और एसेसरीज की मोबाइल की। तो इनिशियली इसी से स्टार्ट ले लें, बाकी बाद में जिसको जो प्रोडक्ट डाली उसमें एडप्ट करते रहे। हमें इसमें फायदा ही होगा कि हमारे पास जो सोर्सिंग है और जो उसके बाद लॉजिस्टिक्स होती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी। मतलब आप इनके पास जाके लेकर आ जाए, उसको बेचना शुरू कर दें, बहुत आसान है। और चीज़ भी चलने वाली है, ये आपको बता भी देंगे, मैं आपको इतने की दे रहा हूँ, आपने बेचनी आ गई, कितने की, कितने का ऐड लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब एक दफ़ा आप इनके साथ काम करके हाथ साफ कर लें, जिसको हम कहते हैं ना हाथ साफ कर लिया, मेहरान से फिर आप होंडा सिटी लेंगे या कोरोला लेंगे, तो इनके साथ काम शुरू कर लें इस तरीके से कि आपको बाइंग में और परचेज में काम में ज़्यादा मसला नहीं आएगा। उसके बाद आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप अपनी कोई प्रोडक्ट डाल लें, या कोई और मजीद अपना स्टोर ऐड करके, या कोई और प्रोडक्ट ऐड कर लें, अपना काम शुरू कर लें। लेकिन इसमें फ़ायदा थोड़ा सा ज़्यादा है
कि हमें सिर्फ अभी अकाउंट बनाने पे, उसको अप रैंकिंग करने पे ही फोकस करना होगा खाली ना। ये मेरा मशवरा था उमैर भाई को। और अपने मेंटोर की कंपटीशन में आ रहे हो मेरे भाई डायरेक्ट। नहीं, कंपटीशन में नहीं आ रहा भाई, मैं तो उनका कस्टमर बन रहा हूँ, उनको और फायदा ही होगा उससे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये बेचते हैं, मैं सबको ही बेच रहे होते हैं। देखें बात ये है, आप ही नहीं, पता नहीं कितने लोग दराज पे ले रहे हैं मुझसे माल, कितने लोग ऑफलाइन सेलर ले रहे हैं, तो वो भी तो कंपटीशन ही कंपटीटर बन जाते हैं ना अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कंपटीटर बन भी जाए, क्या है, जितने लोग आ रहे हैं उतने फिर वहाँ पे ट्रैफिक भी आ रहा है, बायर्स का भी ट्रैफिक आ रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही सही। तो अगर आप लोगों को तो प्रोडक्ट लेनी है, भाई आपकी सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है? हैंड फ्री है, चार्जर है, या कुछ और है? सबसे ज़्यादा हैंड फ्री बिकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब भी वही होती है। चार्जर तो आमतौर पे चलता रहता है। चार्जर तो चलता रहता है, हैंड फ्री ख़राब होती रहती है। दूसरी बात ये, हैंड फ्री का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। लोगों ने यूट्यूब पे आर्टिकल और वो वीडियोस वगैरह देखनी शुरू कर दी हैं। कोई ड्रामे देख रहा है, कोई मजहबी चीज़ें देख रहा है, कोई बयान देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, तो ये बहुत शुरू हो गया। तो इसकी वजह से हैंड फ्री की सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा और ताहा दूसरा भाई, ये एक कि सवाल था, वो ये था, हाँ जी 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 अ, वैसे भाई, ये पूछना था कि, नहीं अब्दुल हादी बात कर रहा हूँ ना। जी एक अब्दुल हादी सवाल ये भाई था, बोलो। वो ये था कि रैंक अप, अपने ऐसे प्रोडक्ट को रैंक अप, जैसे आपसे मेरी बात हुई थी पहले कि एक बंदा 375 रुपए की बेच रहा है और आप 475 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक अप होगी, जी तो उसपे मैंने आज आप, उसमें मतलब, हाँ बोले बोले, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। तो उसपे जो ट्रैफिक आ रहा है और जो नंबर वन पर आपका जो आ रहा है, प्रोडक्ट जो आ रही है, उसकी वजह और उसको किस तरीके से लाया जाए, क्या किया जाए ना, उसकी कुछ यार टिप्स एंड ट्रिक्स बताइएगा। ये अब्दुल हादी भाई, ये अगली क्लास है, समझे, ये आगे जाके है, ये हो जाएगा, आप भी ऐसे ही हो जाओगे। मैंने आज आपको लाइव दिखाया ना कि मैं एक बेच रहा है 375, 364 या 75 रुपए की, मैं बेच रहा हूँ 475 की, उस पर 100 रुपए ऊपर की बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे प्रोडक्ट सबसे ऊपर आई हुई है, सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो उसकी वजह यह है कि पहले कहीं मैंने उस प्रोडक्ट को कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा उसके अंदर, कि जो पीछे मेहनत करी होगी, कहीं से उसको मार्केटिंग करी होगी, कहीं व्हाट्सएप ग्रुपों में फेंका होगा, कहीं फेसबुक के ग्रुप में फेंका होगा, कहीं फिर लोग दोस्तों से कहा होगा यार तुम ज़रा इसको शेयर करो। फिर एक ये सेलर पिक्स होता है, एक अहमद इसकी दराज की अपनी सर्विस है जो दराज खुद भी बूस्ट करता है आपकी प्रोडक्ट को, वहाँ लगाया होगा। और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, जब थोड़ी कीमत भी गिराई होगी औरों के मुकाबले में। तो वो जो है इस तरह करके वो आई होगी। मैं शुरू में मैंने भी कहीं ना कहीं उसको सस्ता ही बेचा होगा, बाद में जब मैंने देखा। फिर दूसरी बात ये, मैंने आपको बताया था मेरी बहुत सारी प्रोडक्ट है फुलफिलमेंट बाय दराज। जब मेरी प्रोडक्ट थोड़ी रैंक अप हो जाती है ना, उसकी सेल निकलने लगती है, तो मैं दराज को दे देता हूँ। जब FBD का उसमें मोनोग्राम लग के आ जाता है ना, तो फिर लोग कहते हैं अरे यार ये तो दराज वाले बेच रहे हैं, चल मेरा भाई जल्दी जल्दी खरीदो, दराज वाले सही बेच रहे होंगे। मैं वही प्रोडक्ट दराज को बेचता हूँ जिसकी मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, मैं श्योर हूँ कि 100% ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और दराज का भी नाम ख़राब ना हो। और इसके अलावा मुझे बहुत सारी एप्रिसिएशन भी मिली है इस पे, दराज पे आपको भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। दराज ने अक्सर मुझे फ़ोन करके कहा है कि सर आपकी जो प्रोडक्ट है इससे तो दराज का नाम रोशन हो रहा है, एक लोग खुश हो रहे हैं कि रिव्यू जब लिखते हैं थैंक यू दराज। तो दराज वाकई एक एक अपने सेलर को बड़ी बारीकी से देखता है। वैसे आप डिंग टॉक में जाएंगे, अभी एक कम्युनिटी है, या आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अजीब व गरीब बेवकूफ़ किस्म के सेलर मिलेंगे, वो कहेंगे यार दराज तो पागल बना रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमसे कमा रहा है, उसकी कमाई हमसे और हमारी कमाई उससे है, हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हम बिल्कुल निचड़ जाएं और वो कमाता रहे। तो बहरहाल आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा रैंक अप इस तरह होती है कि आपको उस पर शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो अगला टॉपिक है। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह रैंक अप की जाए। देखें हर प्रोडक्ट रैंक अप नहीं होती। आप ये मैं बता दूं, आप 5 प्रोडक्ट डालेंगे ना, उसमें से 2 रैंक अप होंगी, 3 नहीं हो पाएंगी। ये कस्टमर, ये आपकी लक है एक तरह से। 50% आपकी मेहनत है, 50% आपकी लक होती है कि कस्टमर को पसंद आ जाए। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं, आप अपने पास से चीज़ बेचेंगे। एक मेरा चार्जर है, उसकी मैं मिसाल दूं, मेरा आयशा टेक स्टोर है, उस पर उसके ऊपर 50 से ऊपर रिव्यू हैं और 5 स्टार 5 स्टार। एक दूसरा स्टोर है माई लाइफ स्टाइल, जो मेरा स्टोर है, उसको चार्जर बेचता ही नहीं, जब बेचो उसमें 1 स्टार रिव्यू आ जाता है कि चल ही नहीं रहा।
दोनों दोनों जगह पे एक ही चीज़ बेच रहा हूँ। पानी दे दो, पानी दे दो। तो खैर वो जो है ये होता है, ये चक्कर है, ये अजीबोगरीब। ये ना पाकिस्तान में क्या चक्कर है मुझे समझ नहीं आता, कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है। वही चीज़ मैं बेच रहा हूँ आयशा टेक पे, तो उस पर धनाधन 5 स्टार रिव्यू आ रहे हैं। वही चीज़ मैं माई लाइफ स्टाइल पे बेच रहा हूँ तो उस पर 1 स्टार 2 स्टार रिव्यू आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई चल ही नहीं रहा, बेकार चार्जर है। मैं कह रहा यार अजीब बात है यार, ये क्या सीन है। तो 50% आपकी मेहनत होगी इसमें और 50% आपकी किस्मत होगी। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी रैंक अप हो जाती हैं जो आपने सोची नहीं होगी, खुद ब खुद ही निकल जाएगी आगे। असल में होता ये है कि दराज ये देखता है आपकी जब प्रोडक्ट कुछ अच्छी परफॉर्म कर जाए ना, कभी कभी जब आपकी किस्मत वो हो जाए, दराज समझे एक तरह से अक्कड़ बक्कड़ या बिंगो एक गेम होता है, वो खेलता है प्रोडक्ट पे। वो आपकी प्रोडक्ट पे उंगली रखेगा और कहेगा यार इसकी प्रोडक्ट ज़रा ऑर्डर करो, मंगाते हैं क्या चीज़ है। वहाँ पे दराज की टीम बैठी होती है मार्केटिंग की, जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कर रही होती है। ये मैं बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, एल्गोरिथम जो आपको कोई सेलर बताएगा नहीं, सेलर को पता ही नहीं है ये बात। दराज की टीम बैठी होती है, वो आपकी प्रोडक्ट को रैंडमली बार बार वो कर रही होती है ऑर्डर। वो कहती है ये ऑर्डर करो, देखो क्या है। जब वो देखते हैं ना 2-3 बार आपकी 2-3 प्रोडक्ट, वो कहते हैं यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को खुद ही रैंक अप कर देती है। ठीक ये होता ठीक, है। सही कह रहे हैं। सही है। तो ये भाई आपको जो है ना रैंक अप करना ना, ये तो समझे आगे जाके हम जब रैंक अप करेंगे ना, तो ये तो बहुत आगे की चीज़ है। इसमें फिर मैं आपको बताऊंगा, मेरी मेरी जो आइटम होगी तो मैं तो बता दूंगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्या बहुत अच्छी है, मतलब कैसी ये है। इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी, बोले बोले। नहीं कह रहे थे, बस ये इम्पोर्टेंट बात है कि दराज खुद भी ये वाला काम करता है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, किसी को पता भी नहीं है। सही बात। ये किसी को पता भी नहीं है। दराज खुद भी आपकी चीज़ें प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा होता है, वो खुद भी मंगा के देख रहा होता है और आपके अपने स्टाफ में बांट रहा होता है कि यार ये लो यूज़ करो, ज़रा देखो बताओ क्या क्या रिपोर्ट है यार इसकी, ज़रा क्यूसी करो, देखो जाके इसको खोलो, इसको तोड़ो बीच में से, चार्जर है उसको काटो, काट के देखो अंदर से क्या निकलता है। चीज़ अच्छी है, सही है, ओके डन करो, इसको फर्स्ट पेज पे लिया। वो खुद ही आपको उंगली पकड़ के फर्स्ट पेज पे लिया है। कभी कभी आप देखना, आप कोई चीज़ प्रोडक्ट रैंक अप नहीं करोगे, खुद ही रैंक अप हुई भी होगी, आपको ये क्या हो गया यार, ये क्या सीन है। वो दराज कर देता है आपकी चीज़। मेरा एक पावर बैंक था, MI लिखा था उस पर, मैंने दराज 11 पे जो है ना वो 1000 पावर बैंक बेचा है। वो जिससे मैं ले रहा था ना, वो खुद परेशान था कि आखिर ये जा कहाँ रहा है भाई, कहाँ बेच रहा है। 1000 पावर बैंक जब दराज 11 आया था ना, वो खुद ही एक बार दराज से कॉल आई मेरे पास, सर ये आपका MI पावर बैंक क्या ओरिजिनल है। मैंने कहा जी ओरिजिनल है। कह रहे चाइना मेड है। मैंने कहा चाइना ओरिजिनल है लेकिन है ओरिजिनल, ये वो नहीं है MI कंपनी का, MI चाइना है। कहला ठीक है सर, प्रोडक्ट अच्छी है, आप 50 पीस खरीद लें इसके। मैं उस ज़माने में नया था, मैंने कहा भाई 10 पीस खरीद लूंगा। 1000 रुपये, ये 1000-1200 रुपये का पावर था उस जमाने में। मैंने कहा भाई 50 पीस खरीदूँ, 50,000 कहाँ से लगाऊंगा, क्या हो गया। कह रहा सर आप खरीदे तो सही, मैं आपको पूछ रहा हूँ आप खरीदे तो सही। तो मैंने खरीद लिया। कह रहे सर 50 हो गए, ओके डन है, अब आप देखें कल से। तो अगले दिन से जो उसकी सेल स्टार्ट हुई है, तो दराज 11 जो शुरू हुआ है, 11 यानी कि जो उसने उसमें मोनोग्राम लगाया है, तो दराज 11 मेरे ख्याल में 17 नवंबर को ख़त्म हुआ था। तो उस वक्त तक मैं 1000 पावर बैंक सेल कर चुका था वो। अच्छा, तो MI का ओरिजिनल तो जो है वो तो बड़ा ब्रांड है ना, असल में उन्होंने वही देख के लगाया। MI का था मेरे पास, रिमोट का था पावर बैंक पहले। मैं अभी आजकल पावर बैंक नहीं बेच रहा क्योंकि रेट बढ़े, तो पावर बैंक का तो बड़े दिल खोल के बढ़ाए, तो मैं ऐसी खामोश बैठा हूँ पावर बैंक की तरफ से। तो भाई मतलब बात करने का मकसद ये है कि कोई चीज़ आपकी पसंद आ जाए ना, अगर दराज को, तो वो खुद भी आपकी उंगली पकड़ा के आपको आगे ले जाता है, कहता है जाओ भाई मज़े करो। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये होता है ये। तो आप जो हो ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कभी भी प्रोडक्ट डालो तो क्वालिटी प्रोडक्ट डालो। ये नहीं सस्ती सस्ती के चक्कर में ना रहो कि सस्ती मैं चीज़ खरीद लूँ भले वो बेकार हो, कोई मसला नहीं। कस्टमर को पता है सस्ती है तो बेकार भी होगी। कस्टमर ऐसा है कि आपसे 100 रुपये की हैंड फ्री लेकर भी रिव्यू कर रहा होगा, इसमें बेस नहीं है, इसका ये नहीं है, ना स्टीरियो साउंड है और नहीं है। वो तो कस्टमर है भाई, उसकी मर्जी हो जो भी लेगी, आपकी प्रोडक्ट की ऐसी की तैसी कर देगा वो। सही जैसे बात। रेप्लिका बात हो रही थी ना, कभी जैसे खाड़ी का रेप्लिका कोई लेगा, कभी जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो खाड़ी का रेप्लिका लेके भी कहेगा लॉन का कलर तो ऐसा था और ये ऐसी हो गई। मैंने देखा डब्बे में से तो ऐसा निकला। भाई इसको पता है रेप्लिका, तो रेप्लिका कोई असली जैसा थोड़ी होगा। तो लेकिन फिर भी कस्टमर करते हैं। तो ये कभी कभी आपकी लक के ऊपर भी होता है। आप जा तो रहे होते बड़ी ऊंची उड़ान पे, लेकिन वो जो है कस्टमर कोई ऐसा बीच में एक दो टक्कर जाता है। और कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि जो एक दूसरे का रिव्यू देख के वो 1 स्टार, एक ने पहले वाले ने किया 1 स्टार, मैं भी यही कर देता हूँ चलो।
ये अपनी राय का इस्तेमाल बहुत कम करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लक भी होती है। प्लस ये कि दराज में एक मसला और भी है, कुछ कस्टमर ऐसे भी टकरते हैं जो एक ही प्रोडक्ट 4 सेलर से वो कर देंगे ऑर्डर। अब वो क्या होगा, जिसकी पहले पहुंच गई वो रख ली, बाकियों की रिटर्न कर दी। आप कहोगे यार मैंने क्या किया था, वो अच्छा, कहने यानी का कि भाई हमसे ही बड़े बड़े होशियार पड़े में, सीधी बात। अभी तो आप आए हो ना दराज पे, तो अभी तो आपको बत्तियां नजर आ रही हैं, तो आपको साथ में जो है ना कांटे भी नजर आएंगे। ऐसे ऐसे भी हाँ बैठे हुए मतलब, हैं कि एक प्रोडक्ट 6 सेलर से वो ऑर्डर कर देगा, 6 सेलर की प्रोडक्ट पहुंचेगी, जो पहले पहुंच गया उसकी रख लेगा, बाकियों को कहेगा रिटर्न ले जा, मुझे पसंद नहीं है। पहले दराज ये होता था, दराज कहता था आप खोलें पैसा दें, फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो रिटर्न करना, लेकिन अब दराज ने कहा है सही है गेट से ही रिटर्न कर दो, क्योंकि वो खोलता था, डब्बे फाड़ता था और तोड़ता था और कहता था टूटी हुई निकली, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ। पहले तो ये होता था, अब दराज ने रूल बदल दिया है। वो कहता है सही है आपको नहीं आता गेट से वापस ले आना, ये नहीं करना कि वो खोलो और फिर वो क्या करता है कि वो खोला, डब्बा फाड़ा, तोड़ा और वापस कर दी कि भाई अब जो वापस आई सेलर के भी किसी काम की नहीं है। वो कहता है कम अज़ कम मेरे सेलर के तो काम आ जाएगी, ये तो आवाम है ही ऐसी। तो ये भी होता है, ये रैंक अप करना ना आसान काम नहीं है। रैंक अप हो जाती है प्रोडक्ट, ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है। आपको आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप रैंक अप करना चाहते हो। यहाँ पे 90% सेलर्स वो बैठे हैं जो दुकानदार हजरात जिन्होंने अपनी ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन कर दिया और वो लगा के बैठ गए, सोच रहे हैं खुद ब खुद ही होता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी प्रोडक्ट, जब आप सोचते हो ना, जब भारी पत्थर होता है ना, पानी पड़ता है तो नीचे धंसता जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की भी यही मिसाल है कि अगर आपने कुछ नहीं किया ना, उसको छोड़ दिया, तो वो अंदर चल जा नीचे धंसती जाएगी, 22-25 में पेज पे पहुंच जाएगी, 10 साल तक कोई उसकी सेल नहीं हो पाएगी। तो अच्छा, कोई दराज की कैंपिंग्स भी होती हैं, कैंपिंग चलाता है दराज के भाई, आप अपनी प्रोडक्ट का 10% ऑफ कर दो और मेरी इस वाली कैंपिंग में रजिस्टर हो जाए, तो वहाँ से भी रैंक अप हो जाता है। नहीं, बिलाल साहब गेट से अगर वापसी होता है ना, तो कैंसिलेशन होती है, ऑर्डर कैंसिलेशन, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उससे दराज को फ़र्क पड़ता है, दराज गया, डिलीवरी के पैसे भी गए उसकी जेब से और चीज़ भी वापस आ गई। तो वो जो गेट वाले हजरात है ना, अभी जैसे हुआ है कुछ दिन पहले रमज़ान में, हमने जो 15 मई को ऑर्डर पकड़े थे वो दराज ने पहुँचाए हैं 2 जून 3 जून को। तो वो जो 3 जून को जो पहुँचाए ना ऑर्डर, उसमें से 90% ऐसा हुआ कि जो रिटर्न कर दिए गए। क्यों? क्योंकि कह रहा है भाई मैंने तो चीज़ खरीद ली, मुझे हैंड फ्री की ज़रूरत है। 19 मई को आप 2 जून को लेकर आ रहे हो, मैं तो दुकान से जाके खरीद के ले आया। तो उसमें हुआ क्या कि दराज को ऐसा लगा यार सारा सेलर को तो उसकी चीज़ वापस मिल जाएगी, मेरा तो डिलीवरी के पैसे गए, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँ? अब उसने कल परसों से ये हो रहा है कि आज आप भेजो, परसों चीज़ मिल जाती है कस्टमर, मतलब आज मैंने भेजा था कोई जुमे के दिन, तो नहीं, जुमेरात के दिन एक चीज़ भेजी थी, तो कल बंदे का मैसेज आ गया सर मिल गई, बहुत अच्छी थी, एक हैंड फ्री थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? भाई कह रहा सर जो सारी दुनिया आपके प्रोडक्ट पे चीख रही है, मिली नहीं, मुझे पता नहीं कैसे मिल गई। तो मैंने दराज फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? कहने लगा सर वो थोड़ा सा हमने इसमें डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट करी है, TCS और लेपर्ड को के कुछ लोगों को एक्टिव किया, अपने साथ मिलाया, तो उसके बाद से अब ये इंशाल्लाह आपको डिलीवरी सही टाइम पे मिला करेगी। मैंने कहा सही है, ज़बरदस्त है यार। तो ये होता है भाई, रैंक अप करना बहुत लंबा काम है, बहुत लंबी चीज़ है। अभी तो आप फुलफिलमेंट करें, ये सॉरी लिस्टिंग करें, SKUs बनाएं, इसको लाइव करें, शॉप को लाइव करें, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आपको वैरायटी भी बढ़ानी पड़ेगी। रैंक अप करने के लिए हर वीक में आपको 4 SKU भी अपलोड करने पड़ेंगे, यानी कि वैरायटी बढ़ानी पड़ेगी। जो बड़ा स्टोर होता है ना वही रैंकअप होता है, वरना छोटा स्टोर का रैंकअप बहुत कम ही करता है दराज। वो कहता है छोटा स्टोर है, कहीं ऐसा ना हो आगे मैं इसको पहले पेज पे लाऊं, आगे जाके इसके पास स्टॉक खत्म हो जाए। वो भी आपको जगह जगह ये भी चेक कर रहा होता है आप आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो रहा है। आपकी प्रोडक्ट गई, आउट ऑफ स्टॉक हुई, और आपने जो है आपका वो SKU एकदम 3 से 4 दिन में पीछे गया, एकदम 3-4 पेज पीछे। तो ये भी एक मसला है। आपको वो दराज भी ये देखता है, कहता है पहले मैं इसको पहले पेज नहीं, पहले दूसरे पेज पे लाओ, देखो इसकी सेल हो रही है, इसके 5-10-15 पीस बिकवाओ, फिर देखो ये इसके बाद कितनी सख्त है। आपने स्टॉक मेंशन किया हुआ होगा उसमें 10 पीस, और वो 10 बिक गया, तो वो कहता है ये दूसरे बाकी 10 कब लाता है ये देखो। अब आपने 10 बिक गए, आपका स्टॉक आया 5 पे, आपने 10 और ऐड कर दिए। वो भी दराज नोट करता है, कहता है यार 5 पीस घर पे हुए और इसने 10 और ऐड कर दिया, इसका मतलब ये बड़ी पार्टी है, पीछे इसके पास स्टॉक है, ये समझ रहा है सेल का एल्गोरिथम, और इसके पास ये है भी बड़ी चीज़, तो इसकी प्रोडक्ट और ऊपर लिया। वो कहता है चल भाई और ऊपर लिया।
और ऊपर आ जाती है। ये मैनुअली भी हो रहा था और सिस्टम ऑटोमेटेड भी है। ये चाइना की कंपनी, आपको पता होगा, जैक मा की, ये जो है आपका अली बाबा ग्रुप है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कोई बंदा बैठा कर रहा, बहुत सारे इसमें ऑटोमेटेड भी हैं कि जो खुद ही उन्होंने कंडीशंस लगाई हुई हैं, ऐसा हो तो ये कर दो, ऐसा हो तो वो कर दो। जी ये तो बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह से अमेजोन काम करता है ना, अमेजोन के अंदर भी यही सिलसिला आएगा। तो वो सारा कुछ बहुत सारी पीछे बैकएंड पे साइंस है जो पीछे चीजें चल रही होती हैं, हमें बजायर एज एन वेंडर या एज कस्टमर पता नहीं होती हैं, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपकी जो दराज है ना, ये कोई अब पाकिस्तानी ग्रुप के हाथ में नहीं है। तो अब आप इसको ये ना समझिएगा कि बहुत छोटी चीज़ है। ये आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुआ है। नहीं सर, दराज का बीच में नाम भी बड़ा हर खराब हो गया था। आई मीन दराज हैज टू डू इट, अदरवाइज यहाँ पे जो इसके जो सेलर है उसको भी इसका बहुत नुकसान हो। दराज का नाम अभी भी ख़राब हो रहा है जगह जगह। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी हैं दराज पे जो फ्रॉड कर रहे हैं, गलत चीज़ बेच रहे हैं। लेकिन बस दराज अब ये करता है कि किसी की अगर ख़तरनाक कंप्लेन आ गई ना, बहुत ही, अब तो लोगों को उसने ये कह दिया ना कि आप 1 स्टार रिव्यू पोस्ट करो विद पिक्चर कि ये चीज़ भेजी गई है मुझे। तो अब तो मतलब दराज, अब अगर आपने ज़्यादा वो किया, एक तो उसने रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न से 2% कर दिया। 2% से आप ऊपर गए तो आपको आपकी सारा स्टोर जो है ना रैंक डाउन हो जाएगा। आपको एक तो पाँच पाँच ऑर्डर पर डे पे आपको लिया आएगा, 5 से ज़्यादा ऑर्डर ले नहीं सकते। आपका ऐसे ये सज़ा देगा कि आपकी हालत बुरी हो जाएगी। आप कहोगे नहीं यार प्रोडक्ट की क्वालिटी सही करो, या तो फिर वो काम कर ले, कमा ले, या फिर वो डीलिस्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये है कि अगला कि 2% से ऊपर गए, मेरे ख्याल में 4 या 5% पे गए तो डीलिस्ट कर देता है। नहीं सॉरी, 6% पे गए ना, 14 दिन में अगर 6% आपका माल वापस आ गया, रिटर्न हो जाता है, यानी कि एक तो वो होता है जो कैंसिल हो गया, एक होता है जो कस्टमर के पास गया, उसने खोला, ख़राब लगा, उसने वापस रिटर्न कर दिया कि ख़राब चीज़ है, क्वालिटी रिटर्न कहते हैं उसको, क्वालिटी इशू। तो वो उस पर आपका स्टोर डीलिस्ट कर देता है 4 से 5 दिन के लिए। तो आप 5 दिन की सेल अगर आपकी नहीं हुई और आपके 5 दिन तक आप बिल्कुल ऑफलाइन रहे तो अच्छा हुआ था। खैर, तो जब वो हो गया तो फिर आपको कहेगा क्वेश्चन आंसर फाइल करो। क्वेश्चन आंसर आपने फिल करे, क्वेश्चन एयर फिल किया, एक वहाँ पे टेस्ट दिया, और आप जो है 5 दिन तक जो आपने रैंक अप किया था, सारी प्रोडक्ट आपकी नीचे चली गई। ये होता है, बहुत सारा संभल के काम करना पड़ता है। मैं भी पहले, मेरा भी स्टोर डीलिस्ट हुआ है, कई बार हुआ है, ऐसा नहीं कोई एक बार हुआ, कई बार हुआ हूँ डीलिस्ट। लेकिन मैं क्या करता था, कुछ मैं उसके बाद फिर उसको प्रोडक्ट को सही करता था, किसी चीज़ को SKU को बंदी कर देता था। मैं देखता था जिस चीज़ पे ज़्यादा मसले आ रहे हैं उसको ख़त्म करो। मेरे पास जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे नहीं पता था कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन सेलिंग में बहुत फ़र्क है। ऑफलाइन आप चार्जर बेच रहे हो तो लगा के उसको दिखा दिया, ये देखो भाई 1% हो गया आपका चार्ज 1 मिनट में, वो कहेगा हाँ जी सही है, ले गया। अब वहाँ पे आ जाओ, आप ऑनलाइन बेचते हो, आप अपने पास से चीज़ चेक करके बेचते हो, कस्टमर एंड पे गई, पता चला उसकी बैटरी ख़राब है पहले से, उसने सारा मलबा गिरा दिया आपके चार्जर पे। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये शुरू में मेरे साथ बहुत हुआ है, लेकिन अब ये है कि मैं समझ गया हूँ कौन सी प्रोडक्ट सही है और कौन सी गलत। तो मेरा अभी जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो इस वक्त 0 है। 0 का मतलब कि मैं खुद हैरान इसका हूँ मतलब जो कि क्रक्स है, क्रक्स यही है कि आपने अपनी बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि आप उसी के ऊपर फिर काम कर सको और उसी पे जाके फिर आपको आगे फायदा हो सके। हाँ, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना खातून है, उनका अभी स्टोर खुला है। अभी अभी उन्होंने वो भी मुझसे ही प्रोडक्ट भी लेती हैं, किसी और से भी लेती हैं वो। तो मैंने उनको भी यही कहा था, मैंने कहा देखें आप लें जिससे भी लें सामान, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि जो ये जो सामान है जो दराज पे कौन सा सही बिकता है, कि उसकी जिसकी क्वालिटी सही होती है। आप कोई भी चीज़ ले लें, एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपये की, दूसरा हो सकता है वो 80 रुपये की दे दे, लेकिन हो सकता है वो वही चीज़ दे रहा हो, लेकिन क्या पता कि वो नहीं दे रहा हो वो चीज़, कोई उससे हल्की चीज़ दे रहा हो। यहाँ पे जो वो आते हैं OTG कनेक्टर, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छे वाले यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके 100 रुपीज़ ले रहा हूँ। लोग कह रहे हैं जायज़ है यार, 100 ले सकता है बंदा। लेकिन बात यह है कि जब आप वही OTG कनेक्टर, वो जौहर जोशानदा की जैसी हल्की पन्नी में आता है, वो OTG कनेक्टर वो 150 रुपये के भी मिल जाते हैं 10। वो कनेक्टर आप बेचोगे तो वो इतना हल्का होगा, कहेगा यार ये पकड़ने से ऐसा लग रहा है अभी 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको जो है ना इसके वो रखना पड़ेगा ख्याल हर चीज़ का, कि आप लोग जो हो चीज़ को अच्छी प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचें। शुरुआत में चीज़ें जो है कम ख़रीदें, मतलब कम क्वांटिटी ख़रीदें, 10-10 20-20 ख़रीदें भले, और वैरायटी बढ़ाएं, लेकिन वैरायटी को बढ़ाएं, फिर देखें रिज़ल्ट क्या आता है।
जो रिजल्ट आता है अच्छा ही दे रही है प्रोडक्ट, वो ज़्यादा खरीद लो। मैं भी पहले अगर आप दराज पे जाके लिखते हैं फास्ट चार्जर, तो दराज वॉल के बाद सबसे पहला चार्जर वो मेरा आएगा। तो वो है, उसकी प्राइस है 375 रुपये और 400 रुपये, उसमें अलग अलग वेरिएंट्स हैं। वो चार्जर पहले मैंने 2 खरीदे थे खाली, वो 2 बिक गए, 2 और खरीद लिए, 2 बिक गए, मैंने 10 खरीद लिए, फिर 15 खरीदे। अब ये वक्त आ गया कि वो चार्जर में मेरे ख्याल में पर वीक या पर 2 वीक में मैं 100 चार्जर खरीदता हूँ। और अभी वो कल परसों तक वैसे ही फुलफिलमेंट दराज से हो जाएंगे, तो वो और ज़्यादा सेल होने लगेगी उसकी। तो ये होता है। अच्छा, अभी एक चीज और बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजों के एसक्यूज, जैसे हम अगर कपड़ों पे जाएं तो कपड़ों के अंदर तो मतलब वो कलर डिजाइन इतने सारे एसक्यूज हो जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि बंदे को एक ही दफा में सारे एसक्यूज अपलोड कर देना चाहिए, या हर 2-4 दिन बाद एक एक एडिशन करता रहे, ताकि लगे यार एडिशन मतलब आ रहा है, माल है इसके पास क्वांटिटी में? कॉमन सेंस तो ये कहता है कि हर 2-4 दिन बाद कर देना चाहिए। देखें, आप ना दोनों चीज़ें करें। आप सारे एसकेयू एक साथ अपलोड कर देंगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट जल्दी से ऑनलाइन हो जाएगी, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप उसको हर 2-3 दिन बाद एडिशन कर रहे हैं, देखें एडिशन में ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट में एडिशन करें या प्रोडक्ट ऐड करें। आप स्टोर के अंदर कैंपेन्स ज्वाइन करें, स्टोर में उसको प्रोडक्ट को देखें कि इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, इसकी तस्वीर सही कर सकता हूँ मैं, और क्या 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 इसमें चेंजेस ऐसी कर सकता हूँ, उसमें देखें तो वो भी चेंजेस ना स्टोर काउंट कर रहा होता है। ये एक तरह से ERP बेस्ड सिस्टम है दराज के पास। जो आपकी जो मेरी स्क्रीन है ना, जो दराज में का मेरा लेआउट है पूरा, वो दराज के पास अपने पास खुल जाता है सारा। अच्छा, सही सही। तो ये है, जैसे मेरी स्क्रीन है ना जो दराज की, पूरी उसके पास खुली हुई होती है। जब मैं उसे कंप्लेन कभी आप करेंगे ना, तो कहेगा हाँ सही है, मैं आपके इस SKU पे आ गया, इसमें क्या मसला है, ये मैंने क्लिक किया, खोल दिया, आप हो गया, यार ये क्या सीन हो रहा है, इसमें बिल्कुल मेरी वाली स्क्रीन उसके पास भी खुल रही है। ये है। और बोले? चले, बात समझ में आ गई। तो ये रैंक अप तो अभी बहुत बात की बात है, और ये बहुत लंबी एक्टिविटी है, छोटी मोटी नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है। लेकिन हो जाएगा रैंक अप, हर कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए वैरायटी ऐड करनी पड़ेगी। आप 10 प्रोडक्ट डालोगे तो 10 में से 2 या 3 रैंक अप होंगी, फिर 2-3 रैंक अप होंगी, उससे ट्रैफिक आएगा, वो आपका फॉलोअर बनेगा, तो उससे 2 और होंगी, 5 हो जाएंगी। फिर उन 5 से आप कुछ करोगे तो जाके आपका समझ पे 10 चीज़ें हैं ना, तो आपकी कुछ अगर 4 से 5 भी अगर रैंक अप हो गई, तो समझे आपकी इतनी सप्लाई चेन तेज हो जाएगी कि आप उसी को प्रोक्योर करने के लिए परेशान हो जाओगे अकेले। कहोगे यार कहाँ ये से माल खरीदूं, क्या ये करूं। एक्सेल किस चीज की दिखाई है आपने, ये क्या है? अरे ये तो ऐसी यार मैंने खोल दी है, छोड़ दी है ऐसी, उसमें खुल गई। ये तो मेरा अमेजोन का काम है, उसका है। अच्छा, अमेजोन पे भी कर रहे हैं आप काम? ये अमेजोन पे काम चल रहा है मेरा। अमेजोन पे पहले अमेजोन पे ही करता था, वहीं से रैंक अप करना सीखा। ओके, सही सही सही। तो अच्छा, एक बात पूछनी थी, वो ये पूछनी थी कि आप जब चाइना से जब चीजें मंगवाते हैं तो आपकी तकरीबन डिलीवरी वाला क्या कितने की पड़ती है? जी, आप जो दोबारा चाइना बोलिए। से आप जो चाइना से जो सामान मंगवाते हैं तो उसका मतलब डिलीवरी कॉस्ट कितने की पड़ती है? भाई उसकी डिलीवरी कॉस्ट जो है ना, फ्रेट और क्लियरिंग चार्जेस, ये समझ लो जितने की चीज़ है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। अगर आपने चाइना से एक चीज़ 2 RMB की खरीदी है ना, तो समझो आपको 4 RMB की कम से कम पड़ेगी पाकिस्तान आके। यार ताबे एक और से इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब जो कमीशन स्ट्रक्चर है उस पर भी थोड़ा सा दोबारा से बता दें कि हमें जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है हमारी, उसके ऊपर हम प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से सेट करना शुरू करें। ज़ाहिर है हम तो अभी नया कर रहे हैं, तो हमें अपना अपना स्टोर भी इसको लिफ्ट करना है, प्रोडक्ट को भी लिफ्ट करना है। तो प्राइसिंग में इतना भी अब ऐसा भी नहीं करना कि हम फ्री में दे दें। और उस प्लस वो जो टैक्स का मसला है, फिर जो सारे मामला हैं उसको कैसे हैंडल करना है उसका भी थोड़ा सा बता दो। फॉर उमर एग्जाम्पल उमर 100 रुपए की चीज है तो मुझे उस पर कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, क्या कितना प्रॉफिट रखूं कि जी दराज का कमीशन भी कवर हो जाए, अगर कोई टैक्स वगैरह काटता है दराज वो भी कवर हो जाए और मुझे भी कुछ बच जाए। देखिए, 100 की चीज़ आप कम से कम 200 की रखें, जो यानी कि हंड्रेड दरा परसेंट प्रॉफिट ऐड करें। हाँ, कम से कम उस पर जो 100 की चीज़ है ना, उसको 200 रखें। इसीलिए मैं कहता हूँ हैंड
फ्री बेचेंगे तो 100 रुपए की मिलेगी तो 200 की बिक जाएगी। अगर वो 120 125 की मिलेगी तो आपको 250 रुपए की, कम से कम आपके 100 से आपके देखें 20% आप लगा लें। देखिए दराज तो आपसे लेगा 10-12%, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 18% पे लगाता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो दराज जो है उसकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं उस पर जो उसका टैक्स है वो भी दराज आपसे लेगा, ठीक है। और जो दराज, इसके अलावा जो दराज का अपना कमीशन है उस पर जो टैक्स है वो भी आपसे लेगा। दूसरी चीज़ ये कि दराज एक पेमेंट फीस लेता है, पता नहीं मेरे ख्याल में 2% है, कितनी परसेंट है वो भी आपसे लेगा। जो पेमेंट आपके लिए कलेक्ट करके लाता है और वो बैंक में जमा कराता है कस्टमर से, वो भी लेगा आपसे। उसका जो दराज की फ़ीस है उसका मैं वो शेयर कर दूंगा। दराज यूनिवर्सिटी एक है, इस पर अगर आप जाएँ यहाँ पे जी, इसकी एक्सेल तो मैंने डाउनलोड की थी बहुत पहले ना, जो उसका कमीशन स्ट्रक्चर है वो पता नहीं, वो तो बाद में तो 22% तक कमीशन स्ट्रक्चर है उसका। वो आपकी प्रोडक्ट पे नहीं। अगर आप देखें, अगर हम जाते हैं ना इस पे हैंड फ्री चार्जर पे, तो हैंड फ्री क्या मेरे ख्याल में 12% है, चार्जर का 14% है। तो मैं कुछ भी नहीं करता। मेरा एक सिंपल फार्मूला है, मैं अपनी प्रोडक्ट का 20% मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट की जो है ना दराज को मैंने देना है, उसमें से भी मुझे बच जाता है 1-2-3% बच जाता होगा। मैंने एक थंब बनाया हुआ अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं कोई इतना तो इसको सॉफ्टवेयर में एंटर नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा डीपली जाके कॉस्टिंग नहीं कर सकता। तो मैंने एक चीज़ वो बना ली है कि जो अगर मैं 100 रुपये की हैंड फ्री बेच रहा हूँ ना, तो उसमें 20 रुपये दराज के हैं, तो मेरी जेब में 80 रुपये आने। अगर मैंने 100 रुपये की हैंड फ्री मैंने ली या 115 की ली, मैं अक्सर ऐसा भी होता है 115 रुपये की हैंड फ्री मिलती है, 120 रुपये की, वो भी 100 रुपये, वो 200 रुपये की भेज देता हूँ। अब 200 रुपये में से 40 रुपये मेरा जो होगा दराज ले जाएगा, 120 रुपये मेरी कॉस्ट है, तो 160 रुपये गए मेरे पास, इसमें 40 रुपये आने। तो मैं ये सोच के काम करता हूँ। बस ये होता है कि दराज में आपको सेल इतनी ज़्यादा मिल रही होती है कि एक आम दुकानदार की तरह नहीं होता दराज में, कि जैसे एक आम दुकानदार दिन में चार चार्जर भी नहीं बेच सकता, दो चार्जर तक नहीं बिकते उससे, वो हैंड फ्री भी बेचता है। वो तो मोबाइल खोल के इजी लोड पे चल रहे हैं आजकल जो ज़्यादातर दुकानदार हैं मोबाइल ये एसेसरीज वाले, हैंड फ्री वगैरह तो बिकती नहीं है इनके। या वो करते क्या है कि 150 रुपये की हमसे ली, 300 रुपये की बेच दी, अब उसका 150 रुपये प्रॉफिट है, दिन में 10 बेच दी तो 1500 रुपये कमा लिए। इस तरह वो चल रहा होता है। लेकिन दराज पे ऐसा नहीं है। दराज पे आपके पास जब ऑर्डर, शुरू में आपको बड़ी रूखी सूखी खानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके पास ऑर्डर आने लगे ना, रोजाना के 10-10 20-20 ऑर्डर, 25-25 ऑर्डर, तो समझ लें फिर आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बनना शुरू हो जाता है। फिर आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाओ। अभी मेरी एक प्रोडक्ट है, मैंने अब्दुल हादी भाई को दिखाई थी, तो उसकी मेरी मेरी एक नहीं, मेरी 10 प्रोडक्ट ऐसी पड़ी हैं इस पर कि जिसकी प्राइजेस औरों के मुकाबले में 100 रुपये ज़्यादा हैं। प्रॉफिट मार्जिन नहीं, बल्कि जो दूसरे बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 300 की, तो मैं बेच रहा हूँ 400 की, लेकिन खरीदता बंदा मुझसे क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रैंक अप हुई हुई है। वो फास्ट चार्ज लिखेगा तो सबसे पहले मेरा चार्जर आएगा, उसको लिखना ही नहीं है सैमसंग और ये वो, सिर्फ वो छोटा सा निश जो होती है वो इस्तेमाल करता है। जब आपकी प्रोडक्ट रैंक अप हो जाएगी, उस पर रिव्यूज अच्छे आ जाएंगे, आप रेट बढ़ाओ, खुल के बढ़ाओ, आपको कस्टमर ने खरीदना ही आपकी प्रोडक्ट है। वो कहेगा ये सबसे पहले पेज पे, इसका मतलब है कि कुछ है, जब भी तो सबसे पहले पेज पे है, इसी से लो। वो जो दूसरा है ना, वो जब सस्ता बेच रहा है, वो 2 नंबर चीज बेच रहा है, इसलिए पीछे है। ये क्लाइंट की, ये कस्टमर की साइकी है। तो नहीं नहीं, आप वो जो तो खैर हो देखिए हम भी ऐसे ही करते हैं ना, हमारा भी यही होता है कि यार ये पहले पेज पर आ रहा है तो दैट मीन्स के इस पे सबसे ज्यादा सेल भी हो रही होगी, प्रोडक्ट भी अच्छी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ दो सवाल और थे मेरे। एक तो ये कि यार इसके अंदर बीइंग अ कस्टमर, अब ये 250 रुपये का चार्जर है, तो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते तक इसको डिलीवरी चार्जेस और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद उसको कस्टमर को कितने का पड़ता है? और दूसरा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज प्रोडक्ट लगाई एंड आइडियली मेरे पास आज अगर ऑर्डर आता है शाम 6 बजे के करीब, तो मुझे दराज के पास डिलीवरी टाइमलाइन मेरी क्या होती है? कितने बजे तक मुझे छोड़ देना होता है उनके पास, माल पहुंचाना होता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पहला आपका सवाल कि जो कस्टमर है ना, वो आपको वो कस्टमर का जो डिलीवरी के चार्जेस शुरू होते हैं 45 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं मिनिमम, और मिनिमम जो सबसे छोटी प्रोडक्ट है उसके 130 तक जाते हैं। फिर वो वेट के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अब जैसे रिमोट एरिया है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा का या पंजाब के गांव है, वहाँ के 130 रुपीज़ रेट लगते हैं। अब आपका चार्जर है 250 रुपये का, 130 उसको उसके डिलीवरी चार्जेस देने। जैसे मेरा सिम इजेक्टर पिन है वो 25 रुपये की है, उस पर उसका कल ऑर्डर आया कि 25 रुपये की पेन है और उस पर 130 रुपये के डिलीवरी चार्जेस लगे हुए हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो खैर है, जिसने दिया है ऑर्डर, अल्लाह का बंदा दे दिया उसने। तो ऐसा भी होता है। वो उसके डिलीवरी चार्जेस की आप फिक्र नहीं करें, वो कस्टमर जो है अपने पास देख रहा होता है सब कि मुझे टोटल चीज़ कितने की पड़ रही है, वो उसको मालूम होता है। और आजकल वैसे भी लोग आइसोलेशन में बैठे हैं, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, लोग घर से बाहर निकलने के मूड में नहीं हो, कहते हैं 100-150 रुपये खर्च कर दो, घर के अंदर चीज़ आ जाए वो बेहतर है, बाहर नहीं जाएंगे मार्केट में।
तो ये भी एक आपको आजकल बेनिफिट है कि आप जहाँ दराज पे सेलर बढ़ रहे हैं वहाँ पे उसके ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, कस्टमर का, लोग आ रहे हैं उसको देख रहे हैं। लोग अक्सर आपसे ये जो है बात करेंगे कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ। कभी कस्टमर पूछेगा कि मेरे यहाँ के डिलीवरी चार्जेस कितने लगेंगे, आप उसको जवाब ये दोगे कि जब आपका ऑर्डर प्रोसीड हो रहा होगा उससे पहले दराज का सिस्टम खुद आपकी डेस्टिनेशन के मुताबिक आपको कैलकुलेट करके बता देगा। आप देख लें वहाँ, अगर समझ आता है आप ले लें। तो ये होता है और दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? ये जो हमारे पास ऑर्डर आया है तो उसके कितने टाइम बाद हमें दराज शॉप तक पहुंचाना होता है? देखिए 48 आवर्स में आपको पहुंचाना होता है, लेकिन मेरा एक रूल ये है, आज आए तो कल पहुंचा दो भाई। शाम 6 बजे जो ऑर्डर आता है ना, वो आपने कल पहुंचा दें, कोई बात नहीं। आज सुबह मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफिस जाने वाला बंदा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आज रात तक जो ऑर्डर आएंगे ना, मैं पैक कर लूँगा। फिर रात को मैं सो रहा हूँ, सुबह उठूँगा जल्दी, ऑफिस जाने से कोई 2 घंटे पहले ऑर्डर देखूँगा, 4-5 ऑर्डर और आ जाएंगे, वो भी पैक कर लूँगा और ऑफिस ले जाऊँगा। रास्ते में उसको दराज हब पे छोड़ दूँगा। अब जो ऑर्डर आ रहे होंगे ना, मैं ऑफिस में बैठा हूँगा, वो आते रहेंगे, वो मैं अगले दिन करूँगा। दराज 48 आवर्स का टाइम देता है ना, वो मैं वहाँ यूटिलाइज करूँगा। लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं बनाऊँगा, ये नहीं करूँगा कि मेरे पास अभी जो ऑर्डर आया वो मैं परसों दूंगा, वो नहीं, मैं अभी जो ऑर्डर आया कल ही दूंगा। लेकिन वो जो मेरी मजबूरी है वो फिर मैं एक दिन बाद दूंगा, 48 आवर्स यूज़ करूँगा, ये करता हूँ। और बोलिए। सही, यानी कि मतलब आइडियल यही है कि 24 घंटे के अंदर आप दराज शॉप पे पहुंचा दें तो सब जगह बेहतर ही काउंट होगा था। हाँ जी, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप दराज शॉप पे 24 घंटे के अंदर 12 घंटे में, जैसे अभी मेरे ख्याल में 14-15 घंटे रह गए हैं 10 बजने में, कल सुबह 10 बजे शॉप खुल जाएगी उनकी, उनका हब खुल जाएगा। तो मेरे जो अभी के जितने आए हुए ऑर्डर हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपकी कॉल ख़त्म करके खाना वाना खा के बैठ के पैक करूँगा। फिर मैं रात को सो जाऊँगा, सुबह उठूँगा तो मेरे अगर अगर मेरे 2-3 ऑर्डर या 4-5 ऑर्डर रात में आए हुए होए तो मैं सुबह को वो भी पैक करूँगा और सारे लेके दराज पे दे दूँगा। अब जो कल सुबह को आने शुरू हुए ना, वो जो कल सुबह से शाम 6 बजे तक आएंगे, मैं तो ऑफिस में हूँगा, पैक कर नहीं सकता, मैं आने दूंगा, मैं उसको रेडी टू शिप में डालता रहूँगा। वो मैं अगले दिन जब ऑफिस जाऊँगा तो उसमें जाके दे दूँगा, ये करता हूँ। सही सही। सही है सर, बात समझ में आती है। लेकिन ये जो दराज है ना, इसमें आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छी सेल मिलेगी, कमाने का मौका मिलेगा, वो जबकि आप उसको दिलचस्पी से चलाओगे। आप उसको ऐसे चलाओगे कि वाकई कोई आपकी ऐसी चीज़ है जो कि जिससे आप कमाना चाहते हो, कमाना भी चाहते हो और उसको चलाना भी चाहते हो। शुरू में मैं भी बड़ा थोड़ा परेशान हुआ था, मैंने कहा यार ये तो मैं 30-30, 40-40 रुपए पे हैंड फ्री बेच रहा हूँ, जिसमें 4 हैंड फ्री बिकती हैं, 160 रुपये मैं कमाता हूँ, फ़ायदा क्या है इसका। फिर मैंने सोचा चलो चलता रहता। फिर मुझे दराज का ही एक वेबिनार हुआ। फिर दराज यूनिवर्सिटी पे जाके अपनी बड़ी अच्छी वीडियोस अपलोड करी हैं, अगर आप लोग भी देखो तो मेरी ये सेशन से कहीं ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा होगा। उसमें एक जगह उन्होंने बताया था कि आपने अगर प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ अच्छे ले लिए, उसको रैंक अप कर दिया, तो आप उसकी कीमत भी बढ़ा सकते हो और आप चाहो तो उसकी डबल कॉस्ट भी ले सकते हो। मैंने कहा यार ये बात सही है। तो फिर मेरी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अच्छी बिकती थी, जैसे मेरी ब्लू स्पेक्ट्रम M5 की हैंड फ्री थी, बहुत अच्छी बिकती थी। एक बंदा था 150 की बेचता था, मैं भी बेचता था, मैंने 150 के बजाय 185 कर दी। जब मैंने 185 करी, वो रोजाना के 4-5 पीस बिकते थे, जब भी 4-5 बिकते रहे। मैंने कहा यार बात तो सही है, बिकते रहे, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर इस तरह करते करते वो हुई आगे, रैंक अप हुई। अभी उसके ऊपर मेरे ख्याल में 103-104 रिव्यू आए हुए हैं आज। तो वो इस वक्त वो भी मेरे सबसे हाईएस्ट है, सबसे महंगी दराज पे मैं बेच रहा हूँ और वो सबसे ज़्यादा मेरी बिक रही है। तो ये चीज़ है, आप शुरू में थोड़ा सा आपको सरवाइव करना पड़ेगा सबको, लेकिन ये है कि बाद में इंशाल्लाह इसका जो फल मिलेगा ना, वो आपको ऐसा मिलेगा जैसे आपका कोई सुपर स्टोर आपने खोला हो कहीं, और आपका वो सुपर स्टोर किसी लोकेशन पे हो जहाँ पे ना घर हो ना कुछ हो, बाद में वहाँ बड़ी आबादी बन जाए और आपको उससे आप कमा रहे हो। फिर आपके पास ये भी होगा कि बहुत सारे सप्लायर्स आपको मैसेज करेंगे, सर हम ये चीज़ बेचते हैं, आपका स्टोर देखा, उस पर काफ़ी आप उस पर लगाएं, बेचें, हमारी प्रोडक्ट बेचें। जैसे दुकानदारों के पास आते हैं सप्लायर, ये होगा। यूट्यूबर्स आपको कॉल करेंगे, सर आप कोई एड कैंपिंग चलवानी है तो बताएं, हम चला देंगे। आपकी कोई प्रोडक्ट है या हमारे कोई प्रोडक्ट है, उसकी अनबॉक्सिंग अपने पास वो कर दें, लिंक कर दें कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने करी है, आप प्लीज़ ये लिंक कर दें।
जो भी है मैं आपकी प्रोडक्ट को उसमें बता दूंगा, आप मुझे एक वॉच टाइम मिल जाएगा और आपकी प्रोडक्ट की एक मार्केटिंग हो जाएगी। ये भी होता है। और सही बोलो सर सही। जी। और कुछ? मेरा ख्याल है तो सर आज के लिए ठीक है, बाकी आइंदा के लिए कुछ देखते हैं, रखते हैं। अब सबसे पहले जरा मैं अपना वाला देखूं। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है, वो जब शान ने कहा था मैंने शायद पुरानी वाली जो है ना वो अपलोड की है। क्या अपलोड की थी? चेकबुक मेरी पुरानी थी, मुझे पता नहीं था। मैं तो अकाउंट काफी पहले के लिए सिलसिला कर चुका था, तो मुझे फीलिंग आ रही है कि उन्होंने मेरा अकाउंट शायद उस वजह से लॉक कर नहीं किया हुआ। अच्छा देख लें आप देख लें। तो मुझे बता दे, देखते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लीजिएगा आप। मुझे भले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, उसको देख लेंगे। आप उसको आगे तो बढ़ाएं ताकि, और आपने पैकिंग मटेरियल भी ऑर्डर करें ताकि आपके रैंक अप वो स्टोर तो एक्टिव हो आपका कम से कम। हाँ वो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। चले मैं अब ये कल इंशाल्लाह ये सारा काम करता हूँ, हेल्पलाइन पे पैकिंग कॉल करता मटेरियल तो हूँ। आजकल तो मैंने परसों रात को ऑर्डर किया था, कल सुबह सुबह घर पे आ गया था। एक दिन में दराज कर रहा है। पैकिंग मटेरियल कर दे तो अच्छा है, वो आगे रख जाए भले। स्टोर में आपका जब उसको बता देना उनको कॉल करके कि भाई ये आ गया, तो वो उसके साथ लिंक कर देंगे। एक दो दिन भी लग जाते हैं, कभी फौरन भी हो जाता है स्टोर एक्टिव। सही सही। चले बस ठीक इंशाल्लाह है ना देखता सर? हूँ कल। ठीक है जनाब, चले फिर ख़त्म करें। ठीक है था भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।